Hello, my dear friends. Myself, Shailendra Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD University, लखनऊ। कंटिन्यूस हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और पिछले वीडियोज में हम लोग एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे सिलेबस में या कोर्स में जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स या टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें हम लोगों ने कहीं न कहीं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल जैसी बातें कोर्स में हमारे सिलेबस में हैं। आज के समय में, आज की क्लास में कहीं न कहीं हम लोग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा कहीं न कहीं ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या और कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में, अपनी क्लासरूम को एक तरह से बेहतर बनाने के लिए, अपने स्टूडेंट के साथ एक इंटरेक्शन बेहतर करने के लिए। तो निश्चित रूप से जो भी बीएड के कोर्स का प्रोग्राम है वो कहीं कहीं आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कहीं कहीं डिराइव किया गया है। जो प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है खास करके आप पीपल टीचर के लिए, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस कोर्स में जो भी टॉपिक्स हैं वो कहीं न कहीं आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए ही है, जिससे आपका व्यवहार परिष्कृत हो, परिमार्जित हो और जिसके द्वारा कहीं न कहीं आप जो है अपने एज ए टीचर कह सकते हैं प्रोफेशन में, करियर में एक बेहतर तरीके से जाके आप काम कर सके। और आप भी जब आप किसी स्कूल में, संस्था में या इंस्टीट्यूशन में वर्क करने जाएं तो वहां पर भी आपको यही करना है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लास के बच्चे हैं, उनका आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है। यानी कि एजुकेशन को हम लोग जो है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसका जो पर्पज है, इसका जो मूल उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं, कैसे उसे अपग्रेड कर सकते हैं। जो भी हमारे चाइल्ड हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे लर्नर हैं, उनकी पर्सनालिटी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो अपने आने वाले सोसाइटी या समाज के जो चैलेंजेस हैं कैसे उनके साथ वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इसी पर फोकस है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है कहीं न कहीं हम लोगों ने देखा है कि यह आज के दौर में ही नहीं, अगर ये हम अपने एंशिएंट काल में भी जाएंगे तो वहां से लेकर के और आज के दौर में अगर देखेंगे तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया है, डिफाइन पिछले वीडियोज में हम लोगों ने किया है उस पे, कि आप ये देखेंगे कि किस तरीके से दो व्यक्तियों के बीच आइडियाज, थिंकिंग, हम कह सकते हैं उनके इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है या जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, संचार का जो कह सकते हैं कि संचार का तरीका है या संप्रेषण की प्रक्रिया है, उसमें कम्युनिकेशन जो है टू वे स्ट्रीट के रूप में काम करता है। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वह टू वे प्रोसेस या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वह टू वे स्ट्रीट के रूप में वर्क करती है। यानी कि यह जो है दो तरफ की प्रक्रिया है, एक सेंडर एक रिसीवर की प्रक्रिया है, एक सोर्स और एक एंड की प्रक्रिया है। इसमें हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस के टॉपिक के अंतर्गत ये देखा था कि कैसे संचार की प्रक्रिया एक दूसरे के साथ
कंप्लीट होती है, कोडिंग, इनकोडिंग, मैसेज या फीडबैक, जो भी उसके स्टेप्स थे, कैसे उन लोग को हम लोगों ने एक तरीके से देखा कि हमारे कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वह कंप्लीट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है या टू वे स्ट्रीट है। कहने का सेंस ये है कि हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर बोथ पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड, या हम कह सकते हैं कि सोर्स या रिसीवर या सेंडर या रिसीवर, यानी कि बोथ पर्सन की अगर हम बात करें तो बोथ पर्सन आर communicating, both person are communicating and both person are communicated। अगर हम देखें यहां पर कि जो हमारा सेंडर है या जो हमारा रिसीवर है, दोनों लोगों के इंटरेक्शन की यह प्रक्रिया होती है। संप्रेषण कंप्लीट तभी होता है जब दोनों पर्सन कहीं न कहीं एक्टिव होते हैं। वो अगर उसमें से कोई भी अगर एक डीएक्टिवेट है तो निश्चित रूप से जो संचार की प्रक्रिया है या जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वह बेहतर तरीके से नहीं हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने देखा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टॉपिक पर आज की क्लास में या आज के जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियोस में हम जो और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो इस प्रक्रिया के तहत अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो जैसे सबसे पहले होना क्या चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन का अगर कोई कॉन्सेप्ट है या मीनिंग है या डिफिनेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कहीं न कहीं वर्ड्स के थ्रू जो है हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कुछ अल्फाबेटिक जो हमारे वर्ड हैं जो डिराइव्ड हैं उनको हम यूज करते हैं। एक सेंटेंस के थ्रू कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ बातों के दौरान एक दूसरे से साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं या फीलिंग को शेयर करते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है यहाँ पर कहीं न कहीं इसका जो क्लियर है हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग क्लियरली। अगर आप देखेंगे इसको आप कह सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक की भी बात हम कर सकते हैं, उसी तरह नॉन वर्बल के भी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं। लेकिन हम अगर देखें इसकी मीनिंग की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जहां पर कहीं न कहीं हम वर्ड्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट का यूज करते हैं, सेंटेंस का यूज करते हैं और जिसके माध्यम से हम जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या एक सेंडर रिसीवर के साथ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी आइडियाज को क्या करता है, शेयर करता है या कन्वे करता है या इंटरेक्ट करता है। तो निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है वह कहीं न कहीं क्या है, एक दूसरे के साथ वर्ड्स के द्वारा, सेंटेंस के द्वारा, अल्फाबेट के द्वारा या लाउडली स्पीकिंग करके हम कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं। यानी कि जो कम्युनिकेशन वर्बल तरीके से हो रहा है या सेंटेंस को यूज करके या वर्ड्स का यूज करके या अल्फाबेट का यूज करके कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। अगर वर्बल कम्युनिकेशन के बाद हम देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है यहाँ पर कहीं न कहीं हम लोग वर्ड्स का, सेंटेंस का या अल्फाबेट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से कुछ कह सकते हैं इमोजी के थ्रू, कुछ सिंबल के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू, कहीं कहीं जो है चिन्हों के द्वारा या किन्हीं हम कह सकते हैं मार्क के द्वारा एक अपनी अभिव्यक्ति को जो है हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
जब हम कम्युनिकेशन की बात पिछले वीडियोज में किए हैं, आप वहां देखेंगे जाकर के, तो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वह वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होती है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम अगर एक दूसरे के साथ वर्ड्स या सेंटेंस के द्वारा अगर एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वही कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन जो है यह वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होता है। हम कह सकते हैं कि एक हमारे लिंग्विस्टिक साहब हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसा रिसर्च में जैसा आया है, मेहरवियन साहब हैं, उन्होंने बताया है कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वह कहीं न कहीं ज्यादा यूज होता है। इवन उन्होंने कहा कि 93% जो हम यूज करते हैं वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 93% हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं और केवल 7% जो है वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो जो रिसर्च हुई है भाषा के क्षेत्र में, लैंग्वेज के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्ट हैं मेहरवियान साहब, उनका ये मानना है कि 93% जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं और केवल 7% वर्बल का होता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 55%, लगभग 55% कंपोनेंट्स जो है या एलिमेंट्स जो यूज होते हैं वह नॉन वर्बल यूज होते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि ये जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है यह वर्बल एंड नॉन वर्बल के दोनों के साथ की प्रक्रिया है। यह इन दोनों को यूज करके एक व्यक्ति कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो आज जो हम लोगों ने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन में जहां वर्ड्स, सेंटेंस या अल्फाबेट के थ्रू कहीं न कहीं लाउडली स्पीक करके अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जो कहीं न कहीं आपके गेस्चर, पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, साइन, इमोजी या कोई मार्क या चिन्ह के द्वारा अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैसे हम वर्बल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा स्पीकिंग क्लियरली, यानी कि अगर वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो बात आप कह रहे हैं अपने रिसीवर के साथ, या आप किसी कह सकते हैं क्लास वर्क है, क्लास समूह है, या कह सकते हैं कोई सेमिनार या कार्यशाला है, तो निश्चित रूप से वहां पर आप ये देखेंगे कि अगर आपके द्वारा जो बोले गए वर्ड है या बोला गया जो सेंटेंस है या जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस के द्वारा, ऑडियंस के साथ, तो निश्चित रूप से अगर वह स्पष्ट नहीं है, हम कह सकते हैं कि वह आपकी जो कहने की आपकी क्षमता है वह स्पष्ट तरीके से, या आपके जो मनोभाव है, आपके जो विचार हैं, जो आइडिया है, अगर वह क्लियरली आपकी ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है तो कहीं न कहीं जो है वर्बल कम्युनिकेशन जो है बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आपको स्पीकिंग क्लियरली, यानी कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, वह आपको कहीं न कहीं बेहतर तरीके से अपनी ऑडियंस को बताना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा। अगर हम देख लें चूज योर वर्ड्स केयरफुली, यानी कि जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ऐसे वर्ड्स का या ऐसे सेंटेंस का चयन करना होगा जो आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, जैसा जनरली हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि अगर आपकी ऑडियंस आपकी भाषा या आपकी लैंग्वेज को क्लियरली नहीं सुन पा रही है या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, तो निश्चित रूप से जो बात आप कहना चाह रहे हैं या जो आइडिया आप शेयर करना चाहते हैं वो कहीं न कहीं पर्पसफुली तरीके से आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके सेंटेंस हैं वो ग्रामेटिकली सही हो। अगर आप किसी एक लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो प्रॉपर तरीके से आपकी ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। यानी कि आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं
आप अगर सेंडर हैं या आपका जो सामने रिसीवर है, तो उसके साथ जो भी कन्वर्सेशन आपका हो रहा है, तो वहां पर आपको ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंस को यूज करना होगा जो कहीं न कहीं वह एप्रोप्रिएट तरीके से अंडरस्टैंड करे। अदरवाइज आप कहना कुछ चाहेंगे और वो सामने वाला उसका कुछ मीनिंग निकालेगा, और फिर जब उसका फीडबैक आप तक आएगा तो वो कहीं न कहीं आपके साथ भी क्या है, निगेटिव हो जाएगा, और आपकी जो संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वह बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकती है। तो इन चीजों पर हमें फोकस करना है कि अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंस को, या हम वर्ड के साथ सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को, अपने जो भी वर्ड है, जो भी सेंटेंस है, उसको हमें बेहतर तरीके से यूज करना है। कैसे ऑडियंस को हमारी बात समझ में आ जाए, किस तरीके से उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, किन तरीकों से उसको हम क्या अपग्रेड कर सकते हैं, तो इन चीजों पर हमें फोकस करना है। और कहीं न कहीं हमें अपने सेंटेंस और वर्ड्स के साथ वर्बल कम्युनिकेशन में निश्चित रूप से ध्यान देना होगा, केयरफुली कहीं कहीं उस पर वर्क करना होगा, तभी आगे जाकर के हम बेहतर तरीके से वर्क कर सकते हैं या बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे हमने कहा कि यूज एप्रोप्रिएट टोन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी के साथ आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सेंडर एंड रिसीवर के बीच जो प्रक्रिया होती है, जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात की और वहां पे मैसेज की बात कर रहे थे, संदेश की बात कर रहे थे, कि रिसीवर जब संदेश अपने पास रिसीव करता है तो सेंडर के द्वारा भेजे गए जो संदेश या मैसेज है, अगर वो प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या उसको कहीं न कहीं कहने का जो उसका तरीका है वो गलत है, तो निश्चित रूप से सामने वाला उसका अलग अर्थ निकाल लेता है। कहने का सेंस ये है कि अगर आप कोई कह सकते हैं कि हर्ष जो वर्ड होते हैं, अगर हम कह सकते हैं कि जो एकदम कठोर वर्ड होते हैं, उनको भी अगर आप थोड़ा सा पोलाइटली तरीके से कहते हैं, तो जो सामने वाला आपका जो लिसनर है या जो आपकी ऑडियंस है, उस पे उसका रिएक्शन या जो रिएक्ट करते हैं वो लोग, वो कहीं न कहीं उस तरीके से नहीं होगा अगर कहीं उसको आपने क्या है, सेम उसी लहजे में कह दिया। कहने का सेंस ये है कि अगर अच्छी बात को भी अगर आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ आपका बिहेवियर, एटीट्यूड या जो आपका एक्सप्रेशन है, कि सपोज दैट आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया और आपको बोला हेलो माय डियर कैसे हो, अब वहां पर आपने उससे रूडली बिहेव किया और कहा ओके ठीक आई एम फाइन। अब जो हमने ये वर्ड बोला ओके आई एम फाइन, अब इसमें आपकी जो टोन है ये किस प्रकार से एक्सप्रेस हो रही है, किस तरीके से आप उसके साथ अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, इन चीजों पर कहीं न कहीं वर्बल कम्युनिकेशन में आपको फोकस करना चाहिए और इस पे कहीं न कहीं फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी बात को या किस तरीके से अपने पॉइंट्स को हम वहां पे रख रहे हैं। तो इन चीजों के द्वारा कहीं न कहीं आप वर्बल कम्युनिकेशन में आपको एप्रोप्रिएट टोन और एक्सप्रेशन पे फोकस करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्बल कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज या आपके अपने टोन, या हम कह सकते हैं कि आप किस तरीके से सामने वाले के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा आपका एक्सप्रेशन है, आपके चेहरे पे स्माइल के साथ आप उसके साथ मिल रहे हैं या आप एक अपना रफ चेहरा लेकर के उसके साथ मिल रहे हैं, तो इन सब चीजों पर भी कहीं न कहीं जो है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है, प्रभावित होती है और इफेक्टिव होती है। वर्बल कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं इन चीजों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अगर हम बात करें रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, तो निश्चित रूप से आप यहां देखेंगे कि यहां पर भी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये वर्बल कम्युनिकेशन की बात, कि अगर आप किसी की बात का आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसके क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, या वो आपके साथ जो कन्वर्सेशन कर रहा है वो बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा
कि अगर सामने से सेंडर या हम कह सकते हैं कि रिसीवर के द्वारा भेजे गए फीडबैक, उन पे अगर हम क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से जो कम्युनिकेशन है या वर्बल कम्युनिकेशन है यह बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए या इस तरीका या संचार का जो ये प्रक्रिया है इसको बेहतर बनाने के लिए आपको रिस्पॉन्ड क्विकली होना पड़ेगा या अप्रोप्रिएट तरीके से उसके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, या जो भी उसकी क्वेरी है या जो भी वो आपके साथ चर्चा कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है जिन बातों पर, उस पे आपको कहीं न कहीं जो है फोकस करना पड़ेगा, उसकी बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ कह रहा है और आप उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वह कंप्लीट नहीं होती है, वह अपने पर्पज को फुलफिल नहीं करती है। मैं बार बार कहता हूं कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से तभी कंप्लीट होती है जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक्टिव होते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर एक भी व्यक्ति उसमें से डीएक्टिवेट है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको इन पॉइंट्स पे या इन कैरेक्टरिस्टिक पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से क्लियर बोलना होगा, स्पीकिंग क्लियरली होना होगा, अपने वर्ड्स अपने सेंटेंस के प्रति कहीं न कहीं हमको सजग होना होगा, अटेंटिव होना होगा कि कैसे हम अपने वर्ड्स और सेंटेंस का यूज करें जिससे सामने वाले का जो पर्पज है वह कंप्लीट हो या वह हमारी बातों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे। एप्रोप्रिएट टोन और एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसा हमने बोला कि कोई आपका फ्रेंड आपसे मिलने आता है और आपसे बड़े प्रेम से बोलता है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं, और उसके रिस्पॉन्ड में आपका जो टोन है या आपका जो जवाब है वह कहीं न कहीं पोलाइट से भरा नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको कहीं न कहीं ये फीलिंग आएगी या अनुभव होगा कि हमारे फ्रेंड के साथ जो कहीं न कहीं जो बॉन्डिंग है वह बेहतर नहीं है। तो आपका एक रिस्पॉन्स या एक टोन या एक्सप्रेशन कहीं न कहीं आपकी जो फ्रेंड के साथ आपकी फ्रेंडशिप है उसमें कहीं न कहीं दरार या ब्रेकअप ला सकती है। इन चीजों पर आपको फोकस करना होगा। रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली यानी कि अगर क्लास है, सपोज दैट हम एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इसको और क्लियर करेंगे कि अगर हम क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, अगर कोई टॉपिक पे वो डिस्कस या उसको चर्चा करता है क्लास में, हम कहीं न कहीं अगर उसको एक्सप्लेन करता है, तो अगर वह अपने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन या क्वेरी करता है और रिस्पॉन्ड अगर क्विकली नहीं आता है तो फिर कहीं न कहीं उसे लगता है कि हमने अपनी क्लास में जो वर्क किया वह फुलफिल या कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं जो रिसीवर है या जो कह सकते हैं मैसेज को रिसीव कर रहा है या जो ऑडियंस है, लिसनर है या लर्नर है, जो कोई भी व्यक्ति है सामने, उसको कहीं न कहीं अब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए उसे रिस्पॉन्ड बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट तरीके से करना पड़ेगा। तो इन बातों के द्वारा कहीं न कहीं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए और हम ये देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन को हमने क्लियर किया। अब हम देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यहां पर हम लोग जैसे पहले भी बोले कि यहां पर आपको बॉडी लैंग्वेज या आपको किसी कह सकते हैं कि मार्क के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि किसी ऐसे अन्य माध्यम के द्वारा जो आप कहीं न कहीं वर्ड और सेंटेंस का यूज ना करते हुए अपनी बातों को इशारों के द्वारा या हम कह सकते हैं कि अपने फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा कोई बात अगर एक दूसरे के साथ कहते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ आप देखेंगे जैसे आई कांटेक्ट की बात की जाती है, अगर यहाँ पे देखें नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पर आई कांटेक्ट की बात है कि आप अपने आंखों के इशारों से दूसरे व्यक्ति, सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ किस तरीके से आप अपने हाव भाव के द्वारा या अपने आंखों के हाव भाव के द्वारा
कैसे उसको आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं या अपनी बातों को उसके साथ शेयर कर रहे हैं और वो आपकी बात को, आपकी फीलिंग को समझ के रिस्पॉन्स भी कर रहा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है यह एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन वर्बल जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन है, उसमें आप देखेंगे कि आई कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है कि अपने आई कांटेक्ट के माध्यम से वह अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है या अपनी फीलिंग और आइडियाज को शेयर कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि उस सेंडर का किस तरीके से जो है उसके बॉडी लैंग्वेज है या किस तरीके से उसके हाव भाव है जिसके थ्रू वह रिसीवर से अपनी बातों को शेयर कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि उस बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वह एक पर्सन के या किसी व्यक्ति के या किसी सेंडर के द्वारा उसके अपने गेस्चर, पोस्चर के द्वारा या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कहीं न कहीं जो है आप इंटरेक्शन देखेंगे और आप देखेंगे कि सामने वाला भी उसी प्रकार से इंटरेक्शन कर रहा है। और यह तरह कम्युनिकेशन की भी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रणाली है या सिस्टम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों को या अपने विचारों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, शेयर करता है। हम देखेंगे पेस और स्पीड की बात करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप ये चीजें देखेंगे और पाएंगे कि जो सेंडर के द्वारा जो बात की जा रही है वह कितने मतलब कह सकते हैं कि उसका जो रिसीवर तक बात पहुंचाने का जो टाइम मैनेजमेंट है या हम कह सकते हैं उसकी जो सिचुएशन है वह कितनी परफेक्ट है, कितने अच्छे तरीके से वह जो है उसके साथ अपनी बातों को शेयर कर रहा है। अगर आई कांटेक्ट के साथ कहीं कहीं उसे अपनी इशारों में कोई बात कहनी है तो कितने अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ वो कर लेता है या किस तरीके से उसको समझा लेता है, ये यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी स्पीड पे ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो अगर नॉन वर्बल कंडीशन में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिना कुछ बोले और बिना कोई वर्ड एक्सप्रेस किए या सेंटेंस का यूज किए आप अगर अपनी पूरी बात को सामने वाले के साथ अगर आप शेयर कर रहे हैं और उसके साथ कहीं न कहीं उसकी बातों को समझ भी रहे हैं, उसके फीडबैक को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप ये देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके फेस का एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अगर आप ये देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा कही गई बातों को सामने वाला भी उसी एक्सप्रेशन के साथ अगर जवाब दे रहा है या उसी के आपकी बातों को इंटरेक्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वह कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इन कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा थोड़ा सा हम इसको क्लियर आउट करने का प्रयास किए। तो आगे अगर हम देखेंगे इसमें डिफरेंसेस की बात कर ले तो इससे और क्लियर हो जाता है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और कैसे यह यूज होता है। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि हम इसे क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं या हम अपने इन एजुकेशन के पैटर्न में या प्रोग्राम में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर इसकी चर्चा करेंगे। यूज इन द क्लासरूम और एजुकेशन, इन दो चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहां पर आप देखेंगे कि आप यूज कर रहे हैं किसका, वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। यानी कोई आप वर्ड के द्वारा, कोई शब्द है उसके द्वारा अपनी फीलिंग्स को आप
बता रहे हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, सेंटेंस भी लिख सकते हैं, सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं। और नॉन वर्बल की कंडीशन होगी जहां पर आप साइन का यूज कर रहे हैं, यानी किसी मार्क या चिन्ह के द्वारा आप अपनी बातों को कहते हैं। आपसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि कभी हमारी जो आर्मी सेना है वो जब बॉर्डर पे रात में या दिन में जब भी वो जंगल में या बॉर्डर पे क्या करती है, फ्लैग मार्च करती है, तो अक्सर वो लोग अपने जो कह सकते हैं कि एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन का साधन होता है वह साइन का ज्यादा यूज करते हैं। वो पेड़ पर, जमीन पर कुछ ऐसे मार्क्स, ऐसा निशान बनाते हैं जो आने वाली पिछली उनकी बटालियन होती है उसके थ्रू कहीं न कहीं वह आगे पता कर चल जाता है कि किस तरीके से आगे जो बटालियन जा रही है वो क्या इंफॉर्मेशन छोड़ी है। निश्चित रूप से वहां पर उनके पास जो है, हो सकता है कभी नेटवर्क ना हो, वायरलेस काम ना कर रहा हो, तो इन चीजों के द्वारा कहीं न कहीं जो हमारी सेना है या हमारी आर्मी है ये इसका यूज मैक्सिमम रूप से करती है। तो आप देखेंगे तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपके उस जगह पर कितना इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से वहां बेहतर तरीके से उसका यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपके वर्ड्स के द्वारा होगा, सेंटेंस के द्वारा होगा, और यहाँ पर क्या है, साइन के द्वारा हम उस चीजों को एक्सप्रेस करेंगे। अक्सर आप सोशल मीडिया पे आजकल देखेंगे कि आप जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आज की जो प्रक्रिया है उसमें भी आप देखेंगे कि पूरा सेंटेंस ना लिख करके इमोजी के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि अपने कुछ व्यक्तिगत बनाए गए जो हमारे चिन्ह या मार्क्स हैं या कोटेशन है उनके थ्रू कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं दूसरे के साथ एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके इस वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों प्रक्रिया जो क्या है इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स का यूज करना एंड साइन का भी यूज करना। हम यहाँ पर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल में क्या डिफरेंसेस है, इसके थ्रू कहीं न कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो हमने ये कहा कि वर्ड्स एंड सेंटेंस के द्वारा जो बात कही जाती है वह वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और जो केवल एक साइन या मार्क या चिन्ह के द्वारा जो बात कही जाती है वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर हम देखेंगे तो यह कम्युनिकेशन भी अपने आप में काफी इफेक्टिव होता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि 93% कम्युनिकेशन में क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज हो रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कि जो हमारी आर्मी है या हमारी जो सेना है, जब वो फ्लैग मार्च करती है जंगलों में, पहाड़ों में या बॉर्डर पे, तो निश्चित रूप से वहां पर वो लोग कहीं न कहीं इस मार्क्स या साइन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर उनके द्वारा निश्चित रूप से जंगल में, पहाड़ या जो पर्वत होते हैं वहां पर क्या है कि कम्युनिकेशन के साधन कभी कभी बेहतर नहीं हो सकते, या वायरलेस में नेटवर्क नहीं हो सकता है, या फोन काम नहीं कर सकता है। तो वो एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, जैसे आगे एक टोली फ्लैग मार्च करके जा रही है, पीछे दूसरी टोली आएगी, अगर उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश अगर उनको देना है तो वो पेड़ पर, रास्ते पर, कहीं पर भी, कहीं इस ऐसे प्लेस पर क्या करते हैं, मार्क के द्वारा, कोई चिन्ह के द्वारा, या हम कह सकते हैं कुछ उनके अपने जो कोड साइन होंगे उसके थ्रू अपनी बातों को क्या है लिखते हैं या मैसेज छोड़ देते हैं। तो जो पीछे की टोली आती है वो उसको कहीं न कहीं कह सकते हैं कि स्टडी करके, अंडरस्टैंड करके फिर आगे उसी प्रकार से जो है आगे डिसीजन लेती है हमें अब आगे क्या करना है। तो हम कह सकते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो वर्ड्स और सेंटेंस में होता है, और यहाँ पर जो है साइन या मार्क की बात हम कर सकते हैं कि साइन मार्क के द्वारा कहीं न कहीं जो है बातों को हम देख सकते हैं। कहने का सेंस ये है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये क्रोनेमिक्स के रूप में होता है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, वैकल्पिक के होता है, काइनेसिक्स होता है। यानी कि यहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस
और कह सकते हैं फेस एक्सप्रेशन पे ज्यादा जोर होता है। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर हम फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से वर्ड्स या सेंटेंस को यूज करते हैं, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, या आप कह सकते हैं कि फेस एक्सप्रेशन के द्वारा जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत होता है। अगला हम देखेंगे कि लेस रॉन्ग मैसेज, या हम कह सकते हैं कि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो गलती या जो कह सकते हैं कि जो मिस्टेक होने की बात होती है वह कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों के द्वारा वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को उसके पास यूज करके अपनी बातों को पहुंचाते हैं। कहने का सेंस ये है, यहाँ पर क्या है, जो कम्युनिकेशन होता है वह एक सिंबॉलिक होता है, इशारों में होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने की, या हम कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन है उसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम हो सकती है, मिस्टेक हो सकता है कि सेंडर के द्वारा भेजा गया जो संदेश है या मैसेज है वह कहीं न कहीं रिसीवर तक जाते समय या पहुंचने तक कहीं न कहीं क्या है, उसकी जो मूल बात है या जो उसका फैक्ट है वो बदल सकता है, और वह कहीं न कहीं दूसरे बातों को समझ करके उसका रिएक्शन या उसका फीडबैक उस पर क्या है, अपोजिट हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है कि नॉन वर्बल की कंडीशन में हम जो देखते हैं कि मैसेज या जो संदेश होता है वह अगर अप्रोप्रिएट तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंचता है तो निश्चित रूप से फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में गलती होने की संभावना कम होती है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, मैसेज क्लियरली अंडरस्टैंड एंड फीडबैक वेल। सेम बात है कि सेंडर के द्वारा रिसीवर तक जो बात कही जाती है वह पूर्णतया स्पष्ट होती है। हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो उसमें क्लियरिटी होती है उसके वर्ड्स में, उसके सेंटेंस में, तो रिसीवर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है या समझता है, और उसके बाद जो उसके फीडबैक होता है सेंडर के पास निश्चित रूप से वह एक अच्छे तरीके से या बेहतर रूप में कह सकते हैं कि प्राप्त होता है। कहने का सेंस यह है कि रिसीवर के द्वारा दिया गया जो फीडबैक है वह सेंडर के क्वेश्चन या क्वेरी को कंप्लीट करता है, उसके आंसर को फुलफिल करता है या उसके पर्पस को कंप्लीट करता है। अगर सेंडर जो बात रिसीवर से कह रहा है या एक दूसरे के साथ दो पर्सन है जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं या जो दो व्यक्ति हैं उनके आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें कहीं न कहीं जो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान बातों का हो रहा है या मैसेज का हो रहा है वह प्रॉपरली कंप्लीट होता है। सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेश रिसीवर तक पहुंचते हैं, रिसीवर के द्वारा दिए गए फीडबैक जो है सेंडर तक पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों का जो वर्क है या पर्पज है वह कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। नॉन वर्बल में क्या होता है कि जब यहाँ पर चीजें यूज होती हैं तो कभी कभी जो फीडबैक होता है वह कंप्लीट नहीं होता है। कहने का सेंस ये है कि रिसीवर सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज रिसीवर तक जिस भाव में या जिस फीलिंग के साथ या जिस पर्पज के साथ भेजे जाते हैं निश्चित रूप से वह उसका जो फीडबैक है अगर वह क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया उन चीजों को या कोई उसके साइन है, मार्क है, चिन्ह है, जो कुछ भी, या उसके जो फेस एक्सप्रेशन है उनको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता है तो फिर उसका फीडबैक जो है अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं आ पाएगा और सेंडर को फिर क्या है जो इंटरेक्शन या कन्वर्सेशन सामने वाले व्यक्ति के साथ हो रहा है वो क्या है फिर बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सनल प्रेजेंस रिक्वायर, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सनल प्रेजेंस की बात की जाती है। मैक्सिमम तरीके से हम कह सकते हैं, अभी अगर हम देखें तो कभी कभी लेटर या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी कुछ चीजें कन्वे की जाती हैं, कम्युनिकेट की जाती हैं, तो पर्सनल प्रेजेंस तो वहां नहीं होता है, बट कहीं कहीं वो जो फीलिंग उसकी होती है वो पर्सनल प्रेजेंस जैसी ही होती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में जो है व्यक्ति का सामने होना या जो उसकी पर्सनल प्रेजेंस है उसका होना
कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में व्यक्ति का सामने होना या कह सकते हैं कि फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, वहां पर वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादा होता है। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फेस टू फेस या हम कह सकते हैं कि जो कन्वर्सेशन इंटरेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, वहां पर कहीं कहीं पर्सनल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो जाती है। और यहाँ पर क्या है, देखने पर यह कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सनल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा लेस होती है, कम होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से खत्म हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम हो जाती है। तो एक डिफरेंसेस के थ्रू भी अगर हम देखेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे डिफरेंसेस की भी बात की जाए, इस पे कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप इन पॉइंट्स के आधार पर दोनों को क्लियर आउट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक एक हमारा है यूज इन द क्लासरूम आर एजुकेशन। हम कैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी क्लासरूम को बेहतर बना सकते हैं, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको बेहतर बना सकते हैं, या जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं सोसाइटी या समाज के, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कंक्लूजन रूप से कह सकते हैं कि आज के समय में कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल है, दोनों की रिक्वायरमेंट हमारे लिए बराबर है। आप अपनी क्लासरूम में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा ही टीचिंग नहीं कर सकते, या अपने स्टूडेंट्स या अपने चिल्ड्रन या आपके जो छात्र हैं उनके साथ केवल वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप क्या है क्लास वर्क बेहतर नहीं कर सकते। आपको वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल स्किल भी आनी चाहिए। दोनों को यूज करके हम अपनी क्लासरूम को या हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको इन चीजों पर कहीं कहीं फोकस करना है, ध्यान रखना है कि आपके एजुकेशन सिस्टम में वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों को यूज करके हम अपने स्किल्ड को इंप्रूव कर सकते हैं एज ए एजुकेटर, एज ए कम्युनिकेटर, एज ए स्पीकर। तो निश्चित रूप से आज के दौर में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का यूज करके हम अपनी शिक्षा प्रणाली को और अपनी क्लासरूम एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सिर्फ देखा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया या डिफाइन किया, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में बात की, और कैसे कंक्लूजन रूप में हमने देखा कि दोनों का यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन एजुकेशन इन क्लासरूम। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और आज के लिए धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।